हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरजोन स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल वाउचर के बारे में। जनरल वाउचर क्या होता है और जनरल वाउचर के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कि इस जो अकाउंट्स हैं लाइक उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, जैसे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा और कुछ एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की तीनों के बेसिस पर, राइट। अब हमने क्या करना है, हमें इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को प्रैक्टिकली करना है। तो प्रैक्टिकली करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेलीप्राइम। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टेलीप्राइम की स्क्रीन ओपन कर रखी है। अभी इसी के अंदर हम क्या करेंगे, उन सारी ट्रांजेक्शन को जर्नल वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल वाउचर इज़ लाइक अ रफ वाउचर, जैसे हमारी एक रफ कॉपी होती है, रफ कॉपी में हम सारे सब्जेक्ट्स का काम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जर्नल वाउचर को भी हम इसी तरीके से ले सकते हैं कि भाई उसमें हम सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब हमें जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री करनी आ जाती है तो हम उनको अलग अलग जो है वाउचर्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेलीप्राइम की स्क्रीन ओपन करनी है। मैंने यहाँ पर कुछ एक ट्रांजेक्शन जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, वो सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रखा है। तो उन्हीं को हम प्रैक्टिकल करेंगे आज टेलीप्राइम के अंदर। तो मैं वो स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने जनरल एंट्रीज लिख रखी हैं। जनरल एंट्री में फर्स्ट जो एंट्री है मेरी क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स हाउस ऑफ ₹20,000। ये जनरल एंट्री मैं देखो नीचे सोल्यूशन में कर चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एंट्री क्या की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू खन्ना फर्नीचर हाउस। तो हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब फर्नीचर अकाउंट यानी कि ये लेज़र भी हमें बनाना है और खन्ना फर्नीचर हाउस का भी लेज़र बनाना है। तो हम क्या करेंगे, लेज़र बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से लेज़र क्रिएट करते हैं। आज हम डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे वो हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली वाली स्क्रीन पर ही आना है और यहाँ से जाना है वाउचर्स पर। वाउचर्स पर जाने के बाद F7 देखो, राइटिंग साइड रुपीज़ है, राइट। तो F7 के आगे आप देख रहे हो जर्नल लिखा हुआ है, यानी कि जो F7 होता है वो जनरल वाउचर के लिए होता है। तो मैंने यहाँ से F7 की प्रेस की, जनरल वाउचर ओपन हो गया। अब हमसे डेबिट पूछ रहा है, जैसे कि एंट्री थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट एंट्री पूरी पढ़ लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू खन्ना फर्नीचर हाउस, राइट। तो हमने फर्नीचर का यहाँ पर लेज़र बनाना है। लेज़र आप जब भी आपने लेज़र बनाना है कोई भी नया, या आपने कोई स्टॉक आइटम बनाना है या कुछ भी आपने न्यू क्रिएट करना है इसके अंदर, तो आप Alt+C का यूज़ कर सकते हैं। Alt+C ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप साइड में देख भी सकते हो कि यहाँ पर भी आप एक क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्नीचर का लेज़र, फर्नीचर आएगा जी फिक्स सेक्टर के अंदर, ऑलरेडी बना हुआ है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर Alt+C करते या क्रिएट करते तो जो है, एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कैसे बना हुआ है हमारा। जैसे आप यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन आती है। तो लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहीं से उठा लेती हूँ। मैंने यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट का लेज़र देखो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट ले लेती हूँ। 20,000 का अमाउंट, CR का मतलब क्रेडिट। अब हमने किससे खरीदा, सॉरी हाँ जी, किससे खरीदा है, खन्ना फर्नीचर हाउस से, राइट। तो मैं यहाँ पर खन्ना फर्नीचर हाउस का भी लेज़र बना दूँगी। तो मैं यहाँ से क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ से लेज़र बना दिया खन्ना फर्नीचर हाउस। पार्टी जाएगी सेंट्री क्रेडिटर्स है। अभी बिल बाय बिल का ऑप्शन नो रखना है, क्योंकि अभी हमें सिंपल ट्रांजेक्शन को करना सीखना है, उसके बाद हम बिल बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बिल बाय बिल का ऑप्शन अभी के लिए नो रखना है। आप यहाँ एड्रेस फिल कर सकते हो अगर आपको पता है तो, जैसे मान लो एड्रेस कोड हमने डाल दिया, सॉरी एंटर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट होगी। F2 मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी बताया है, मैं तो अभी बता देती हूँ। F2 होता है डेट चेंज करने के लिए, ठीक है। मान लो ये सारी ट्रांजेक्शन हमने की है 1 जुलाई, मैंने 1/7
डाला 2025, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर यही चल रहा है, तो 17 डालने से भी आप यहाँ पर डायरेक्टली 1 जुलाई, राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 जुलाई की डेट डालेंगे, एंटर करेंगे और एंट्री को सेट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। अगली एंट्री अब हमारी क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन। मैंने नीचे एंट्री भी कर रखी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, यानी कि परचेज का भी लेजर बनाने की ज़रूरत हो हमें और रमन का लेजर बनाने की ज़रूरत है, राइट। तो हमने यहाँ पर परचेज का लेजर बनाना है। परचेज का एक ऑलरेडी बना मिलेगा हमारा, काम बना हुआ है। अमाउंट है, चेक कर लेते हैं एक बार, 3000, 3000। रमन का भी आप लेजर बनाएंगे, रमन का नहीं बना हुआ है तो मैं यहाँ से क्रिएट से बना दूँ। रमन जाएगा वही सैलरी क्रेडिटर्स के अंदर। रमन का भी आप एड्रेस फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले में किया है, एक्सेप्ट कर देंगे और एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री अब आपकी बनेगी, देखो ऊपर भी रिकॉर्ड हो रही है हमारी, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की है, नकद परचेज की है, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड एंट्री है हमारी, तो मैं यहाँ पर परचेज का लेजर ऑलरेडी बना है तो मैंने परचेज लिखा, एक मिनट, यहाँ पर परचेज कितने की हो रही है चेक कर लेते हैं, 5000 मैं यहाँ पर कैश में परचेज की है तो क्रेडिट में अपने कैश अकाउंट डाल दें, एक्सेप्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी रहेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने क्या करना है, सैलरी का लेजर भी बनाना हो, कैश का तो ऑलरेडी बना होगा और यहाँ पर सैलरी का भी बनाना है। तो मैं सैलरी अकाउंट ले लेती हूँ और सैलरी कितनी पे की गई है, यहाँ पर सैलरी पे की गई 21,000, अमाउंट डाल देती हूँ 21,000, ठीक है। क्रेडिट में लेंगे कैश, एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री अब हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पर कैश ले लेती हूँ, ठीक है। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 1000, तो 1000 से हम एंट्री करेंगे। क्रेडिट में लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो हम लेजर बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ओल्ड सी का दिया है यहाँ पर और मैं इंटरेस्ट रिसीव का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, बना होगा तो आपका राइट हैंड साइड जैसे एरर अभी शो कर रहा है ऐसे ही आएगा। तो मैं यहाँ पर एस्केप कर दूँगी और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव एक्सेप्ट कर दूँगी एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री रहेगी अब हमारी सेल की है नवीन को, तब नवीन टू सेल्स एंट्री है। तो मैं यहाँ पर नवीन का लेजर बनाऊँगी, ऑल्ट सी किया और यहाँ पर नवीन का लेजर बनाऊँगी। सेल की है नवीन को तो पार्टी जाएगी जी सैलरी डेटर्स के अंदर, एड्रेस फिल कर सकते हो। कितने की सेल की है हमने, अमाउंट चेक कर देते हैं, 8000, मैं यहाँ पर 8000 लेंगे। सेल्स अकाउंट एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी रिसीव किया है कैश नेहा से, तो कैश टू नेहा हमने एंट्री कर रखी 2000, तो यहाँ पर कैश को डेबिट करना है 2000। नेहा से रिसीव किया है, नोट सी करके नेहा का भी लेजर यहाँ पे बना देते हैं। रिसीव किया तो पार्टी जाएगी सैलरी डेटर्स के अंदर, एंट्री को सेट। नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी टेलीफोन बिल पे किया है 3000 और नकद पे किया है, कैश में पे किया, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने यहाँ पर ऑल्ट सी करना और टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट, पे किया बिजनेस के लिए एक्सपेंस है
3000 पे किया है बिल, तो 3000 से एंट्री करेंगे। कैश में पे किया है तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी मशीनरी परचेज़ की है, नकद परचेज़ की, तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो मैंने यहाँ पर मशीनरी का लेसे बना देना है। आई थिंक बना हुआ है, पर चेक कर लेते हैं। हाँ जी बना हुआ है। अमाउंट चेक कर लेते हैं इसका 12,000, तो मैंने यहाँ 12,000 से एंट्री कर दी। कैश में परचेज़ किया तो मैंने कैश अकाउंट ले लिया, यहाँ पे एंट्री करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम ये 10 एंट्री कर चुके हैं, सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो जनरल वाउचर में आप इस तरीके से सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मान लो इससे पहले वाली मेरे को एंट्री देखनी है, तो मैं यहाँ पर पेज अप और पेज डाउन की हेल्प से इससे पहले वाली और इसके बाद वाली एंट्री को चेक कर सकती हूँ। तो पेज अप पेज डाउन का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर जैसे मैंने पेज अप किया तो पेज अप से इससे पहले वाली एंट्री आ गई, इससे फर्स्ट पहले देखनी है तो अगेन पेज अप करके आप यहीं पर चेक कर सकते हो। पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर चलते हैं। हमने यहाँ पर डेबिट पे जाना है, डेबिट पे गए तो जो करंट में मैंने अभी ट्रांजेक्शन की है वो सारी यहाँ पर शो होगी। अब इन सबको चेक करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, Alt F1 करते ही ये सारी एंट्री मेरे सामने ओपन हो चुकी है। तो आई होप आप सबको समझ आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं जो मेरी जर्नल एंट्रीज़ हैं इनको अलग अलग वाउचर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे अभी तो हमने जर्नल वाउचर में करी, हाँ, चाहे वो पेमेंट किए, चाहे रिसिप्ट किया, चाहे वो मेरी डायरेक्ट मैंने सिंपल कोई एंट्री की, चाहे वो जर्नल वाउचर की होना हो। तो अब हमें इनको अलग अलग वाउचर्स में किस तरीके से इनको डालेंगे और कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, कौन से वाउचर के अंदर जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो फिर चलते हैं। अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।